नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। ठीक है, तो मेन होता है इस क्वेश्चन में, बार बार हम हमें हर एक वीडियो में बोल रहे हैं, इसका डायग्राम मेन है। उसके बाद जो हमारा बचता है डायग्राम के बाद, वो इसमें लिखना होता है क्या चीज वो। ठीक है, थोड़ा सा लिख भी देते हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, लड़का का जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। जो चलिए हम कुछ लड़का का लंबाई कितना है, 1.5 है, तो वो डायग्राम नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से लड़का नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं लड़का का। देखिएगा डायग्राम अगर बन गया ना बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चन भी टॉप लेवल का समझ में आएगा, गजब। ठीक है, चलिए लड़का का लंबाई मानिए ये हमारा 1.5 है, इसी प्रकार से भी खींचते हैं, इसको हम बाद में बड़ा करेंगे। ये लड़का का लंबाई हमारा है कितना है, 1.5 मीटर। अभी बन ये 1.5 मीटर लड़का लंबा है। ठीक है, इसका लंबाई है 1.5 मीटर। आगे आगे बोला है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, उससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। एक भवन मानिए हमारा ये है जो 30 मीटर ऊंचा है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। मानिए कि हाँ ये हमारा क्या है, भवन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक भवन है, 30 मीटर ऊंचाई का भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। इससे ये कुछ दूरी पर खड़ा है, कितना दूरी पर खड़ा है नहीं पता है, तो इसमें कुछ जमीन पे ही खड़ा होगा दोनों। हम कुछ जमीन का भी ऊंचाई मान लेते हैं भाई, क्यों, जरूरी है ना मानना। चलिए दोनों देखिए एक जमीन पे खड़ा नहीं बन सका, कोई बात नहीं, इसको हम खड़ा कर देंगे एक जमीन पे। चलिए चलिए लड़का भी जमीन पे, मीनार भी जमीन पे बन गया, भवन है भवन। लड़का भी जमीन पे खड़ा होगा और भवन कहाँ होगा, आसमान में नहीं, वो भी हमारा जमीन पे ही खड़ा होगा। ठीक है, अब चलिए इतना समझ में आ गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, जब वह भवन की ओर भवन की ओर जाता है, लड़का जब भवन की ओर जा रहा है, मानिए हमारा लड़का जो है ये है, ठीक है, लड़का ये है, भवन की ओर जा रहा है, तो हमें एकदम बेहतरीन तरीके, लड़का कुछ दूरी भवन की ओर गया, कुछ, मानिए लड़का भवन, मानिए यहाँ पे लड़का खड़ा था, यहाँ पे मानिए खड़ा है, कुछ दूरी भवन की ओर जब चला, कुछ दूरी भवन तो हमारा इधर ही था ना, कुछ दूर चला, भवन तो हमारा यहाँ था, तो यहाँ पर पहले खड़ा था, यहाँ से उठ के यहाँ थोड़ा दूर आगे आया, तब क्या हुआ कि तब उसके आंख से भवन के शिखर, तो भवन का तो शिखर ये है, शिखर ये होता है, पाद ये होता है, ठीक है, शिखर बोलते ऊपर का बिंदु को बोलते हैं। तो शिखर का उन्नयन कोण पहले अगर 30 डिग्री था तो अब हो गया 60 डिग्री, ऐसा बोल रहा है। कि देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से यहां से पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है, जब जाता है किसी भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अगर मानिए आप लोग 30 डिग्री कहाँ बनाए, 60 डिग्री कहाँ, कंफ्यूजन होगा तो उसका भी हम तरीका बता देंगे, आप लोग को दिक्कत कभी नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें तो थोड़ा सा बोल ही रहा है कि पहले वो 30 डिग्री पे था, जब भवन की ओर आगे आया तो उसका 60 डिग्री हो गया, यहाँ तो समझ में आ ही रहा है। तो चलिए, अच्छा ये लड़का इतना है तो भवन का भी इतना, ये बना सकते हैं क्या, एक चीज हम क्या बोलना चाह रहे समझिएगा, लड़का का ऊंचाई थोड़ा सा एक ऊपर भी खींच देते हैं यहाँ पे, क्या लड़का की आंख से ही भवन का फोटो बनाना, ये खींच सकते हैं। मतलब ये कितना ऊंचाई होगा, यहाँ भी 1.5 होगा और यहाँ भी कितना होगा, 1.5 होगा। पूरा कितना था, 30 था, ये हमारा 1.5, इतना कितना होगा, 30 में 1.5 घटा देंगे, इसका कहानी आगे छोड़िए। इसका यहाँ पे क्या बोला है कि कौन पहले कितना बनता था, तो इसको हम इस प्रकार से, पहले हमारा बनता था 30 डिग्री का, इसको इस लड़का की आंख से पहले बनता था कितना, 30 डिग्री का। ये जो हमारा बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री का। ठीक है, लेकिन अब जो बन रहा है उस लड़का की आंख से, लड़का तो है, लड़का का आंख से उस भवन के शिखर का, वो हमारा जो बन रहा है वो अब बन रहा है 60 डिग्री का। ब्याजा उसको ऊपर करना चाहिए, ब्याजा। हाँ, अब जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन जाएगा, ये अब हमारा 60 डिग्री का बनेगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी अगर आप लोग को होता है तो हम कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ मेकर, ठीक है, इसको हम सभी को एक साइज में करना चाहेंगे, इसके डायग्राम। चलिए, इतना में किसी प्रकार का कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, और इसको कॉपी किए इसलिए नौटंकी कर रहा है। डायग्राम बनाने में बड़ी मजा आता है इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए, इतना चीज समझ में आया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो भवन की ओर कितना दूर चल गया, यहां से लेके लड़का यहाँ पहुंच गया, तो भवन की ओर तो इतना दूरी तय किया ना, इसी का मान पूछा तो मान लेते हैं इतना दूरी तय किया। ये हमारा कितना है, एक्स है, ये जो हमारा कितना है, एक्स है। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्यों ना इसके लिए और बेहतरीन एक डायग्राम बनाए। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, यही तो हमें निकालना है, जो भवन का क्या है, ऊंचाई है, जो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और समझिएगा, ये हमारा लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1.5 है,
तो यहाँ पर भी लड़का का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 1.5 ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ नीचे में भी होगा वो हमारा 1.5 ही होगा। अब पूरा बोला है भवन 30 था, पूरा भवन कितना था, 30 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1.5 होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अबे यार आजा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 28.5 का, 30 में घटा देंगे, देखिए समझिएगा, ये पूरा कितना है 30 है, उसमें से ये हमारा हो गया 1.5, तो ये कितना होगा 28.5, मतलब 28.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे जो कि डेली लिखते हैं, बताते हैं आप लोग को, मेन होता है थोड़ा सा लिखना भी, तो थोड़ा तो ही हम लिखते ही हैं, बस उसी पे आप लोग को ध्यान दे देना है और क्वेश्चन एग्जाम में बना लेना है, बेहतरीन तरीके का आंसर निकलेगा और नंबर भी अच्छा आएगा। चलिए, डायग्राम में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ तरीका बताइए कि आप लोग को बताएंगे कि यहाँ मानिए गलती से यहाँ पे मानिए नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे 30 देंगे कहाँ पे 60 देंगे, तो मानिए ये कौन हमारा क्या होगा, छोटा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मानिए यहाँ पे बढ़ाएंगे तो और कौन बड़ा होगा, तो कहा कि ये 90 होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कौन बढ़ते जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 30 होगा और आगे बढ़ेंगे तो 60 होगा और आगे बढ़ेंगे मानिए 75 भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कौन दे सकते हैं, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ 30 दे, ये सबसे छोटा कौन कौन छोटा होगा, छोटा देंगे, इस दोनों में छोटा कौन सा है, 30 है, 30 देंगे, ये तरीका। चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ चीज, तो इसमें क्या है, तो भवन क्या है हमारा, तो ए और ये बी भवन था, लड़का क्या है, तो लड़का का ऊंचाई क्या मानने का मन है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी मान, ये मान लेते हैं सी, यहाँ पे मान लेते हैं डी। ठीक है, इतना मान लिए, तो माना कि चलिए सब चीज लिख देते हैं, माना कि ये क्या है, भवन है हमारा, इसका शिखर क्या है, बी है, यही सब चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या हुआ, लिखने में परेशानी क्यों हो रहा है, चलिए इसको हम नीचे लिख के ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए, माना कि क्या है, ए भी हमारा क्या है, भवन है, भवन ही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लेते हैं कि ए भी हमारा भवन है, ए भी एक भवन है, एक ये भवन है, ए भी क्या है, एक भवन है, जिसकी ऊंचाई ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, चलिए उस चीज को भी हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, तथा, और ये हमारा 30 है, कोई ऐसा ना समझे कि ये हमारा क्या है 6 लिखा हुआ है, 0 है। ठीक है, 30 है, तथा एक सी डी एक लड़का है, तथा सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, वह लड़का क्या किया, कुछ दूर भवन की ओर गया, कितना गया हम लोग मान लिए हैं एक्स, वही लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं अब, और दिया हुआ है कि मीनार की चोटी से उसके शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, लड़का लड़का के आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, तो वही चीज लिखते हैं, लड़का, देखिए क्या लिख रहे हैं, लड़का के शिखर से, लड़का के आंख से, इतना नहीं भी लिखेगा, थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, लड़का के आंख से। ठीक है, मीनार भवन भवन है ना, तो भवन लिखते हैं, मीनार नहीं भवन, भवन के शिखर का, भवन के चलिए, भवन भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री था, 30 डिग्री है, जब वह भवन की ओर कितना चल के गया, हम लोग मान लिया एक्स, जब वह भवन की ओर कितना एक्स मीटर चल के गया, भवन की ओर एक्स मीटर चल कर गया, तब तब उसके आंख से मीना भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का, भवन के भवन के शिखर ना, तो भवन के शिखर का उन्नयन कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इतना नहीं, शॉर्ट में भी क्या लिखना है वो भी आप लोग को हम समझाने का कोशिश करेंगे, हम इतना नहीं लिखे, थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या वो भी बताएंगे, एक लड़का का वो छूट गया। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है जब चल कर जाता है तो हो जाता है। अब लास्ट में क्या निकला, लास्ट में तो यहाँ मान लेते हैं सी डी, यहाँ मान लेते हैं एम मान लेते हैं, एम नहीं मानते, के मान लेते हैं, तो के डी बराबर क्या होगा, मतलब लड़का कितना दूरी चल के गया, के डी बोले या फिर यहाँ मानिए पी मान लिए, तो के डी बोले कि पीसी बोले, जितना ये होगा उतना ये होगा ना, के डी बोले या फिर पीसी बोले, तो के डी बोले बराबर होगा पीसी, तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले करेंगे छोटा, ये और इसको थोड़ा सा इधर चिपकाएंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखें।
ठीक है ना। और ये जो 3 है ये इसका, ये भी डांस कर लेना इसके साथ। ये हमारा लिखा हुआ था इतना। अगर मानी अगर किसको और सुनना है तो ये भी सुनिए, ये भी लिख सकते हैं। माना कि ये भी हमारा ये भी ना, ये भी क्या है एक इस प्रकार से, इतना भी नहीं। माना कि भवन ए बी का चोटी हमारा बी है, जिससे लड़के के आंख का उन्नयन 29 डिग्री था, तथा कुछ दूर भीमयाड़ की और कुछ दूर चल के आने के बाद उस बी से शिखर का लड़के की आंख से जो उन्नयन कोण हो जाता है वो हमारा 60 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से भी छोटा सा भी लिख सकते हैं, इतना नहीं। ठीक है, ऐसे हम इतना लिखे क्योंकि जो मतलब जो क्वेश्चन में दिखे ना उतना लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हेल्प लेके हम लोग इतना लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन त्रिभुज पकड़ना है, तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला पकड़ ले, बड़ा वाला पकड़ लेते हैं। अब मानिए अगर इतना को एक्स है, इतना को हम क्या मान ले, बाई मान ले, या कुछ नहीं ऐसे रहने दे, कुछ और भी मान लेते हैं। इसको हम इतना एक को हम बाई मान लेते हैं। अच्छा, जब इधर एक्स है ये भी तो हमारा एक्स ही होगा, और इधर हम कुछ भी अगर अपने मन से बाई मान लेते हैं, ये भी हमारा बाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला लेते हैं त्रिभुज ए, इसमें ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ भी कर दें क्या, क्या कर दें यहाँ पे ए बी सी डी ई कर देते हैं, यहाँ पे ई, ठीक ना। तो त्रिभुज लेते हैं बी ई पी में, ई वाला त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में बी ई और पी में, इस त्रिभुज में। ठीक है, बी ई पी में, तो त्रिभुज बी ई पी में, ठीक है, त्रिभुज बी ई पी में। तो देखिएगा क्या होगा, त्रिभुज बी ई पी में हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें अगर लंबाई ये दिया है और ये निकालना है, चलिए तो 10 का लगा देते हैं। तो 10 थीटा, और थीटा का मान, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो 60 डिग्री, तो 10 60 डायरेक्ट लिखते हैं। 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना हो जाएगा, बीई हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा बीई, लंब बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार, ईपी हो जाएगा। ठीक है, ईपी। अब सबका मान बैठा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते जाते हैं। ठीक है, चलिए 10 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 बराबर बीई का मान कितना है, बाई मान है हम लोग, नहीं बी का मान दिया हुआ है कितना, 28.5, 28.5 बटा ईपी का मान कितना है, तो ईपी जो हमारा है 22 है। ठीक है, यहाँ से कटने वाला कुछ है तो बिल्कुल हमारा कैसे कटेगा, देखिए कोना कोनी गुना अगर कर लेंगे तो 22 का मान जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 28.5, एक मिनट 28.5 बटा √3। ये जो हमारा किसका मान आ गया, बीई, ठीक है, बी बाई का हल निकाले, कुछ लिखे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इतना मान आ चुका है। इसमें अभी काट भी सकते हैं, लेकिन देखिए 3 से कट जाएगा तो ऊपर में रूट आ जाएगा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं काटते हैं। अब ले लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये जो दिख रहा हो आप लोग को हम मोटा करके यहाँ पे दिखाते हैं। इस त्रिभुज की बात करें, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज अब ले लेते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, बी सी ई त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी ई में। अब जो हम कर लेते हैं त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, क्या हो जाएगा त्रिभुज बी सी ई में, वही 10 का ही लगाएंगे ताकि हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो सेम 10, अब 30 डिग्री लेना है ना, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, तो लंब तो हमारा सेम हो जाएगा वही 28.5 है, पे लिखे तो लंब क्या हो जाएगा, बीई लंब बटा क्या आधार, आधार अब हमारा क्या होगा, पूरा होगा कितना, ईसी हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो ईसी हो जाएगा। इसका मान 1/√3 बराबर बीई, तो बीई जो हमारा है वो उसका मान दिया हुआ है 28.5 है, कितना 28.5, ठीक है, बटा क्या है, ईसी है। अब देखिए नीचे में क्या ईसी है, तो ईसी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक, ईसी को क्या लिख सकते हैं, ईसी को लिख सकते हैं यहाँ से बाई या प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, बाई प्लस एक्स। चलिए इसी को लिख सकते हैं हम बाई प्लस एक्स, क्यों, बाई का मान देखिए यहाँ से जानते भी हैं हम लोग। चलिए पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और डायग्राम हमारा हटते जा रहा है धीरे धीरे, तो डायग्राम को भी हटने नहीं देना है, जिसके लिए कि इसको हमको इधर करना पड़ेगा। लिखने में आप लोग लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग को हम बता ही दिए, छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट हो, लिखने में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कि और छोटा क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर होगा तभी वीडियो क्लास में बता देंगे। तो इसको 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा, बाई प्लस एक्स, तो बाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5 √3, कोना कोनी गुना किए हैं। अब देखिए बाई का तो मान जानते हैं, रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो बाई का मान कितना है, तो बाई का मान है 28.5 बटा √3 प्लस एक्स बराबर 28.5 √3। ठीक है, अब देखिए बाई का जो मान है ये नहीं लिखते हैं, क्यों, बाई का मान आसान तरीके से जब निकल ही रहा है तो हम क्यों पॉइंट में जाए, कैसे, तो देखिएगा बाई का मान हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका लिखा है, बाई का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो 28.5 में देखिए
3 से भाग लग रहा है ना, 8 2 10 5 15, बिल्कुल 3 से भाग लग रहा है। यही चेक करने का तरीका है। तो कर क्या लेते हैं, ऊपर में भी √3 से गुना कर देते हैं, नीचे में भी √3 से गुना कर देते हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ ही रहा होगा। तो नीचे में जब करेंगे गुना, ऊपर में क्या जाएगा 28.5 √3, ठीक है, बटा नीचे में 3 गुना 3, √3 गुना √3 3 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं क्या, बोलिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। कितना, 3 9 27.3 5 15, कितना आ गया, बाई का मान आ गया 9.5 √3, ठीक है। अब रखना आसान हो जाएगा ना, 9.5 √3। चलिए तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 28.5 √ अबे यार इतना गंदा मत लिखा हो। तो x का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28.5, अबे यार 28.5 √3 इधर था, और ये 9.5 √3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -9.5 √3। जब इसको घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 से 0.5 गया, मन मन घटाना ही नहीं काटना है, बस समझा रहे हैं यहाँ पे। तो बचा 28 में से 9 गया तो 19, तो 19 आ जाएगा, इधर √3 है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 19 √3। मतलब लड़का कितना दूर चल के आया है, 19 √3, ठीक है। अगर आंसर दिया है पॉइंट में तो √3 का मान बैठा दीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन यही हमारा है, तो लड़का जो चल के आया है वो कितना दूर चल के आया है, 19 √3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेन सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन ये लंबा इसका है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। और लिखने में अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लिखने का भी प्रॉब्लम दूर करने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत ही आप लोग को हम समझाते रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे हेल्प लेके लिख लेना है, जितना भी बड़ा लिखना है, ये नहीं कि जो हम लिखे या फिर जो अदर टीचर लिखा रहे हैं वही लिखना जरूरी है, नहीं। क्वेश्चन से हेल्प लेके आप लोग जो सही लग रहा है वो लिखिए, जो मानना है मान लीजिए थोड़ा अच्छे से कि हाँ ये भी मीनार है, इसको मीनार मान रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, वो चीज, ठीक है। ऐसा नहीं जरूरी है कि हम अगर ये माने हैं तो आपको भी यही मानना है, बिल्कुल ये गंदा काम होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आप लोग हमें समझा दिए हैं, मीनार का ऊंचाई जो हमारा था वो निकल के तैयार है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते, जो लिखे छोटा ही लिखे, ऐसा बड़ा नहीं है उतना भी जो आप लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे जिसकी ऊंचाई यहाँ लिखे तेरे भाग्य ऊंचाई, हाँ, और ये x आया, x हम किसको माने थे, ये x ही था ना, x ही था, मतलब क्या बोल सकते हैं, PC बराबर KD, यही तो था, यही आ गया 19 √3, ठीक है। जो भी है तो लिख दीजिएगा, लड़का जो चल के आया वो कितना, 19 √3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, अपना चैनल है, लिखने में टाइम लगा और डायग्राम बनाने में, डायग्राम तो बनाना ही था इसलिए डायग्राम में आप लोग को हम एक एक चीज समझाए हैं, डायग्राम बनाने में, और लिखने में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है, अपना चैनल है, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन अगला क्वेश्चन नंबर 7 और इसी तरह का ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।